नमस्कार। ज़्यादातर फैमिलीज हमारे पास आते हैं हाइट बढ़ाने के लिए एट द एज ऑफ 15 और 18 ईयर्स। 15-18 साल में ज़्यादातर लोग आते हैं। तो क्या यही सही समय है कि जब हाइट बढ़ सकता है? आई एम डॉक्टर सप्तर्षि भट्टाचार्य। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में एज ए सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं ओवर नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स आपको समझाने का कोशिश करूँगा हाइट कैसे बढ़ सकता है, क्या सही टाइम है डॉक्टर के पास जाने का, और कब आपको वो रेड सिग्नल्स मिलेगा जब आपको समझना चाहिए कि नहीं मेरे को डॉक्टर के पास जाना है और मेरे बच्चे को हाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास ओपीडी में एक केस आया था। फैमिली, बच्चा है 18 साल का, फैमिली बहुत परेशान है, लड़के का हाइट 5 फीट 2 पे ही रुक गया। तो इस टाइम में क्या हाइट बढ़ सकता है? जो हमें समझना चाहिए, जो हाइट बढ़ने का, जो हाइट ना बढ़ने का रादर जो रीजंस होता है वो मल्टीपल है। जैसे किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए किसी को थायराइड का बीमारी है, किसी को खून का कमी है, किसी को और कोई लीवर या किडनी का कमी है। सबसे कॉमन कॉज ऑफ हाइट ना बढ़ना इज ये जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है, जो खून का कमी या कभी कभी गेहूं के एलर्जी से हाइट नहीं बढ़ता, ये सारे दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनका मैनिफेस्टेशंस होता है बहुत पहले ही। एक बच्चे का जो हाइट में जब भी मान लीजिए 8 साल में आ गया, 10 साल में आ गया, 12 साल में आ गया, तभी भी पता चल रहा है कि अच्छा कोई बीमारी है, उसमें बाकी सारे सिम्टम्स भी आना शुरू होता है, उस वजह से हाइट नहीं बढ़ रहा है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कॉज है कि फादर और मदर का दोनों का हाइट कम है, और वो फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर या जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर कहा जाता है। तो ये सारे सिचुएशन में भी देखा जाता है कि बच्चे का हाइट ठीक तरीके से नहीं बढ़ता है। एक रेयर कॉज जो है, जो सबसे ट्रीटेबल है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, बट वो बीमारी में अब बच्चे का हाइट बहुत ही कम बढ़ता है। तो आपको कब कैसे पता चलेगा कि अच्छा हाइट के लिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना है? अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, पता चल रहा है कि असेंबली लाइन में खड़ा हो रहा है हाइट वाइज, इफ बच्चे का पोजीशन अगर चेंज होता जाता है कि बच्चा पहले तो एकदम पीछे था, 2 साल में पता चल गया एकदम 2 नंबर में या 3 नंबर में आ गया, हाइट के हिसाब से सबसे छोटे में आ गया। तो अगर हमें ऐसे इंडिकेशंस मिल रहा है कि हाइट बच्चे का प्रॉपर्ली नहीं बढ़ रहा है, तब अब तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तब डॉक्टर सही जो ये सारे जांच करके पता करने का कोशिश करेंगे कि आपका बच्चे का हाइट ना बढ़ने का क्या वजह है। प्रॉब्लम जब होता है कि एक हाइट जो बढ़ता है, ग्रोथ प्लेट करके हमारे हड्डी में एक स्पेस होता है जिसमें हार्मोन के असर से धीरे धीरे हाइट बढ़ता है। ये ग्रोथ प्लेट जो है फीमेल्स के लिए ये अराउंड आफ्टर से 10, 11, 12 ईयर्स के बाद बंद होना शुरू हो जाता है। रादर स्पेसिफिकली बोला जाए कि अगर जो एक लड़की का जैसे पीरियड्स होना शुरू होता है, उसके 1-1.5-2 साल के बाद प्रैक्टिकली हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो अगर किसी लड़की का 14 साल 15 साल उम्र हो चुका है और हाइट 2-3 साल पहले पीरियड शुरू हो चुका है, उस लड़की के लिए हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो आपको पहले ही पीरियड शुरू होने से पहले ही, हो सकता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और लड़की का हाइट सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं उसको ट्रैक कीजिए। लड़के के लिए जो होता है, ज़्यादातर हाइट हड्डी जुड़ने का जो टाइम होता है वो 15, 16, 18 साल तक होता है। लड़कों के लिए भी अगर हाइट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पहले ही उसके बारे में सतर्क होके आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, पहले तो बच्चा इतना लंबा था। अभी बेस्ट तरीका तो यही होता है, ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन आपको आजकल के ग्रोथ चार्ट देते, उसमें हाइट रेगुलरली प्लॉट होना चाहिए। अगर वो प्लॉट सही तरीके से नहीं चल रहा है तब आपको ज़रूर डॉक्टर को सलाह लेना है। अगर आप 14-15 साल के बाद एक लड़की के लिए या 17, 18, 20 ईयर्स के बाद एक लड़के के लिए आप डॉक्टर के पास हाइट बढ़ाने के लिए जा रहे हो, 90% क्या 99% चांसेस यही है कि हाइट उसके बाद बढ़ना
बहुत ही मुश्किल है, बट आप सही टाइम पे जाओगे, डॉक्टर जरूर आपका मदद कर पाएंगे। थैंक यू।